नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 वैकेंसी के लिए आज के इस वीडियो में हम आपसे पीआरटी मैथ और रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। साथ में जो 32 प्रश्न पीआरटी मैथ और रीजनिंग में पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों को आप 30+ स्कोर कैसे कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आपके लिए स्ट्रेटजी और सिलेबस यहाँ पे डिस्कस किया गया है हमारे द्वारा। हम खुद भी बीपीएससी में चयनित हैं एज ए टीचर, और साथ में हमने टीआरई 3 के लिए निःशुल्क प्रयास भी किया था, जिससे बहुत सारे अभ्यर्थी, यहाँ तक कि कहें टॉपर्स तक जो है उन्होंने इस चीज़ से बेनिफिट लिया था। और यहाँ पर आप हमारे चैनल से जो जुड़े हुए टॉपर्स हैं, आप उनको देख सकते हैं यहाँ पर। और हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि आप लोग रैंक 2 प्रशांत जी के बारे में कोई भी पर्सनल कमेंट ना करें कहीं पर भी। और साथ में एक इंसान कई जगह से जुड़ा हो सकता है, पास्ट में भी जुड़ा हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी हमसे भी जुड़े थे, वो हमने आपको जो है चीज़ें दिखा दी, क्योंकि काफ़ी लोग जानना चाह रहे थे कि आप रैंक 2 क्लेम कर रहे हैं कि आपके चैनल से पढ़े थे, तो इसलिए हमने वो वीडियो बनाया था। बाकी वैसे कोई हमें पर्सनली कोई हमारा ऐसा कुछ मतलब नहीं था, तो आप लोग भी इस चीज़ को समझिएगा। और प्रशांत जी बहुत ही होनहार रहे हैं शुरू से ही, और उन्होंने जो अचीवमेंट हासिल किया बहुत बड़ी बात है, और उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि आप लोग आगे से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। रैंक 1464 यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसको दिखाने का कारण क्या है मैथ और रीजनिंग में, कि बगैर, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए कि मैथ और रीजनिंग में बगैर अच्छा स्कोर किए आप जो है टॉप स्कोर्स में आ नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और अभी थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको वेटेज दिखा देते हैं कि कहाँ से कितना पूछा जाता है। यहाँ पर आप लोग ये देख लीजिए, पीआरटी मैथ और रीजनिंग में, पीआरटी में कुल मिलाकर पार्ट 1 होता है लैंग्वेज का, जिसमें हिंदी इंग्लिश होते हैं, 30 प्रश्न होते हैं, 22 हिंदी 8 इंग्लिश, ये आपको मालूम ही है। पार्ट 2 में बात करें तो जनरल स्टडीज़ में 32 क्वेश्चन आते हैं, 16 मैथ 16 रीजनिंग, ये आपका आता है मैथ रीजनिंग से। और बाकी जो बच्चे के 88 प्रश्न में से लगभग 14-15 क्वेश्चन जीएस करंट अफेयर्स के आते हैं। 74-75 क्वेश्चन के आसपास आता है जीएस से। तो जो 74-75 क्वेश्चन है जीएस का, इसकी हम बहुत अच्छे से आपको तैयारी करा देंगे। जैसे हमने टीआरई 3 के लिए निःशुल्क प्रयास किया था, वैसे ही टीआरई 3 के लिए 4 के लिए भी करा देंगे। आप लोग जो है इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप एक जैसे लाइक करते हैं तो हमें एक अंदाज़ा भी लगता है कि हाँ, इतने अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे हमसे हेल्प चाहते हैं। तो क्या आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करिए। बाकी अगर आपको अच्छा भी लगे तो कमेंट भी कर सकते हैं, कोई डाउट भी हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जनरल स्टडीज़ से 32 प्रश्न हो गए, 16 मैथ और 16 रीजनिंग, 88 प्रश्न हो गए जो बचे हुए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 120 में से अगर आपको टॉप स्कोर में आना है तो आपको ये 32 जो प्रश्न हैं ये बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। और इन 32 प्रश्नों पे अगर आप अच्छे से कमांड कर लेते हैं तो आपको टीआरई 4 में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि 75 क्वेश्चन जो जीएस वाले हैं ये तो हम बहुत आपको आराम से तैयारी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। करंट अफेयर पे भी अच्छे खासे क्वेश्चन करा देंगे। लेकिन जो मैथ और रीजनिंग का मसला फंसता है, यहाँ पर कई सारे अभ्यर्थी फंस जाते हैं। इस बार भी काफ़ी सारे अभ्यर्थी रह गए हैं। इसका एक बहुत प्रमुख कारण है कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन का गलत होना। अब हम आपसे डिस्कस करते हैं कि आपको इंपॉर्टेंस पता चल गया होगा कि मैथ और रीजनिंग का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बगैर आप इस पर कमांड किए, एटलीस्ट जो कमज़ोर अभ्यर्थी उनको भी यहाँ पर जो है 22 से 25 क्वेश्चन सही करने ही होंगे। उससे अगर कम आप जाते हैं तो फिर आपका पर्सनल नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ है। और जीएस के क्वेश्चन कोई गारंटी नहीं होती कि सही ही हो जाएंगे, सही भी होते हैं, लेकिन आप मैथ और रीजनिंग पे कमांड करके अपना स्कोर बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर 32 में से 30 प्रश्न सही करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। और आप लोग टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बीपीएससी प्री पीआईक्यूज में अगर हम बात करें तो मैथ और रीजनिंग में बीपीएससी प्री के पेपर होते हैं। अभी 17वां बीपीएससी प्री होगा, उसके भी क्वेश्चंस होंगे। उससे पहले 38वें बीपीएससी से लेकर 69 तक के जो बीपीएससी प्री में 10 से 15 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मैथ और रीजनिंग के, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला आपके लिए सोर्स हो गया बीपीएससी पीआईक्यूज के लिए। तो बीपीएससी प्री का पीआईक्यूज मैथ और रीजनिंग का ये आपको क्लियर हो गया, जो सिविल सर्विसेज में पूछा जाता है, ये आपको सॉल्व करना है पीआरटी मैथ्स के लिए। इसके अलावा बीपीएससी टीआरई पीआरटी मैथ और रीजनिंग के पीआईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। तो पीआरटी में इससे पहले टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में, और साथ में टीआरई 3 री एग्ज़ाम में जो पेपर हुए हैं, कुल मिला के 4 पेपर हुए हैं अभी तक पीआरटी के शिक्षक भर्ती में। और इन 4 पेपर में बात करें तो 32 के 128 प्रश्न आपको मैथ रीजनिंग के पीआईक्यूज मिल जाएंगे। और ये जो मैथ रीजनिंग के पीआईक्यूज हैं, जिस टॉपिक से पूछे गए वही आपका सिलेबस है, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। सिलेबस भी डिस्कस करेंगे कि आप लोगों का पीआरटी का सिलेबस क्या रहना चाहिए मैथ और रीजनिंग का, जो टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गई। एक हो गया मैथ और रीजनिंग का पीआईक्यूज आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, सिविल सर्विसेज का जो पेपर होता है।
इसके अलावा हम बुक भी अभी आपसे चर्चा करेंगे कि कौन सी बुक आपको लेनी है। फिर बीपीएससी टीआरई पीआरटी मैथ और रीजनिंग के पीआईक्यूज ये आपको क्लियर हो गया। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बिहार में जो पहले प्रश्न पूछे गए वो आपको सॉल्व करने हैं, करके जाने हैं। वहाँ से आपको सिलेबस पता चलेगा, बाकी हम सिलेबस खुद भी डिस्कस कर रहे हैं आगे। फिर अब बीपीएससी टीआरई पीआईक्यूज, इसमें आप जीएस पार्ट सेकंड 6 से 12 में, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 में जीएस सेकंड का पेपर होता है। जीएस सेकंड का पेपर होता है और जीएस सेकंड के पेपर में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और उन 40 प्रश्नों में से 8 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं मैथ के। तो मैथ के जो ये 8 प्रश्न पूछे जाते हैं ये पीआरटी लेवल के होते हैं, पहला बात। और ये जो 8 क्वेश्चन है इनको अगर हम टोटल जोड़ देंगे तो 200 प्लस आपको पीआईक्यूज मिल जाएंगे। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 3 री एग्ज़ाम मिला के 200 प्लस पीआईक्यूज मिल जाएंगे और इन पीआईक्यूज को भी आपको सॉल्व करके जाना है। ये आपको क्लियर हो गया। फिर है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 3 री एग्ज़ाम, ये क्वेश्चंस हो गए। तो ये आपको 3 प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ में आए होंगे यहाँ पे। पहला है सिविल सर्विसेज का पीआईक्यूज, दूसरा है पीआरटी खुद का 32 क्वेश्चन का मैथ रीजनिंग का पीआईक्यूज। इसके अलावा बीपीएससी टीआरई में टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जीएस पार्ट सेकंड में जो 6 से 8, 9 से 10 और 11, 12 में पूछा जाता मैथ रीजनिंग, वो आपको करके जाना है। फिर आगे हम बात करें तो बीपीएससी हेड मास्टर का आपको करके जाना है मैथ रीजनिंग, बीपीएससी हेड टीचर का करके जाना है, बीपीएससी एग्रीकल्चर का आपको करके जाना है, बीपीएससी हॉर्टिकल्चर का भी पेपर हुआ उसका भी करके जाना है आपको। ये मैथ रीजनिंग के पीआईक्यूज आपको यहाँ से करने जाने हैं। 100 प्लस पीआईक्यूज यहाँ से होंगे जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं। अब हम आगे बात करते हैं, इससे ऊपर भी हैं। अगर बीपीएससी हेड मास्टर का 2022 की वैकेंसी लेंगे तो थोड़ा बढ़ भी जाएगा। तो ये आपको हमने आइडिया दे दिया कि आपको कहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। अब आते हैं जो है बुक पर, हम पहले आ जाते हैं, बुक आपको दिखा देते हैं। ये आपके पास बुक है, ये वाली बुक आप कंसीडर कर सकते हैं। कारण क्या है इसको कंसीडर करने का, कि ये जो बुक है लेटेस्ट देख लीजिएगा, अगर आ गया होगा तो ठीक है। और इसमें जो है क्या है कि आपका टीआरई 3 का पेपर तो नहीं है, तो एक बार आप देख लीजिएगा अपडेटेड नया वाला। और इसमें क्या है कि जो है काफ़ी सारे इसमें पेपर हैं। जैसे हम थोड़ा इसको देख लेते हैं, आपको पढ़ के बता देते हैं। बीएसएससी स्नातक स्तरीय और ये सब जो पेपर होते हैं उसके मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे आपको जो है अच्छे खासे जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 2170 प्लस एमसीक्यू हैं और बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं सब में यहाँ पर मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस इस बुक में आपको मिल जाएंगे, जो आपको पीआरटी के लिए बहुत हेल्प करेंगे। तो ये बुक आप देख लीजिएगा, लेटेस्ट पब्लिकेशन का एक बार चेक कर लीजिएगा, हम खुद भी चेक करके आपको बता देंगे। तो बीएसएससी स्नातक ये हो गया, बीपीएससी शिक्षक का हो गया जो हमने अभी डिस्कस किया, बीपीएसएससी बिहार दरोगा ये सब हो गया। और इसके अलावा जितना भी बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है, बिहार में एग्ज़ाम होता है, एस्टेट का होता है, ये सब क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये मैथ और रीजनिंग की बढ़िया बुक है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बाकी हम लेटेस्ट एडिशन इसका चेक करके आपको अपडेट दे देंगे, तो आप लोग अभी जल्दबाजी मत कीजिएगा। एक बार हम आपको लेटेस्ट एडिशन दे देंगे तब ही आप इस बुक को परचेज़ कीजिएगा। तो ये आपको बुक क्लियर हो गया होगा। तो ये बुक आप ले सकते हैं जिसमें आपको बिहार शिक्षक भर्ती के अलावा अदर जो एग्ज़ाम बिहार में हुए हैं वहाँ के मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब आते हैं सिलेबस पर, सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस पीआरटी का सिलेबस क्या है, तो टीआरई 1 और टीआरई 3 के बीच में, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए वही आपका सिलेबस है, हम डिस्कस कर दे रहे हैं जो जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैथ में आपका पहला टॉपिक है एवरेज, और इन सब का पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम में सेंड भी कर देंगे अभी थोड़ी देर में, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एसआई और सीआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डिविजिबिलिटी रूल, विभाजन का जो नियम होता है, एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित क्वेश्चंस, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, साथ में प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा जो मिक्सचर और एलिगेशन, पार्टनरशिप, एज बेस्ड क्वेश्चन, टाइम वर्क, पाइप एंड सिस्टम। तो यहाँ से अभी तक बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती में इतने टॉपिक से प्रश्न पूछे हैं। हम इसमें जीएस पार्ट सेकंड का भी इंक्लूड कर दिए हैं ताकि उसको भी आपको तैयार करके जाना चाहिए, क्योंकि कोई एक फिक्स नहीं कि कब तक, ये मतलब जो है आपका पेपर क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी जा सकता है। तो इसलिए आपको इतने सारे टॉपिक्स नोट करने हैं, पीडीएफ हम सेंड कर देंगे, वहाँ पे आराम से देख लीजिएगा और इन्हीं टॉपिक्स को आपको तैयार करके जाना है। और इन सब टॉपिक से रिलेटेड आपको हम टेलीग्राम में ही लिंक भेज देंगे किसी अच्छे यूट्यूब चैनल का, जिसपे इससे रिलेटेड टॉपिक्स आसान भाषा में सिंपल लैंग्वेज में कराए गए होंगे, जिससे आप आराम से कर सकते हैं। और आप लोग ये भी समझते हैं कि हम खुद भी सिलेक्टेड हैं, तो थोड़ा टाइम का कमी रह जाता है। इस चीज़ को आप लोग समझते हैं कि पहले जैसा नहीं बात होता है, और अदर एग्ज़ाम्स भी लगे हुए हैं, तो इस वजह से। बाकी हम आपको 25 दिसंबर के बाद फुल फ्लेज मैनर में आपको लिए हम क्लासेस वगैरह भी लेके आएंगे। अभी हम आपको पूरा एक तरीका बता दे रहे हैं कैसे आपको अभी के लिए मेहनत करना है। तो अभी के लिए आपको इन सब
टॉपिक से प्रैक्टिस करना। कैसे करना हम आपको टेलीग्राम लिंक शेयर कर देंगे किसी अच्छे यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम में। फिर रीजनिंग की बात करें तो अल्फ़ाबेट, कोडिंग और डिकोडिंग। अल्फ़ाबेट ABCD आप समझते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। एनालॉगी का मतलब जैसे ट्री लीफ से जुड़ा होता है, वैसे ही फ्लावर पीटल से जुड़ा हुआ था, ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न आता है आपका। रैंकिंग और ऑर्डर का आता है। क्लॉक, कैलेंडर, सीरीज और मिसिंग नंबर का केस, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और डिस्टेंस, दिशा और दूरी, काउंटिंग फिगर्स और वर्ड ऑन आउट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रीजनिंग के। 16 प्रश्न यहाँ से आएंगे और 16 प्रश्न यहाँ से आएंगे। तो ये आपके जो 32 प्रश्न हैं ये आपको सिलेक्ट कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। और ये 16 + 16 32 क्वेश्चन होते हैं। और इसमें जिन भी अभ्यर्थियों ने मतलब किसी भी कारण से मान लीजिए आपका तैयारी नहीं था या फिर मान लीजिए आप वीक हैं, अगर जो भी अभ्यर्थी इसमें 15 से 20 के बीच में रह गए उनका बहुत नुकसान भी हुआ ओवरऑल। कई लोग 1-2 नंबर से भी रह गए, 3 नंबर से 4-5 नंबर से रह गए। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पे इन 32 प्रश्नों पर कमांड ना होना था। तो आपको मेहनत करना होगा, आपको कम्पीट करना है। आपको ये सोच के कम्पीट करना होगा कि आपका वीक है तो इसलिए आपको नहीं पढ़ना चाहिए, या ये अच्छा अप्रोच नहीं है। आपको ये सोच के कम्पीट करना है कि हमारा साथ वाला तो पढ़ रहा है ना इस टॉपिक को, तो अगर वो हमारे साथ वाला इस टॉपिक को पढ़ रहा है तो हमें भी पढ़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, तभी हम कम्पीट कर सकते हैं। छोड़ के जाएंगे तो बहुत बड़ा रिस्क होगा। तो यहाँ पर सिलेबस आपको क्लियर हो गया। अब हम आपको कुछ सोर्सेज बता देते हैं जो वीक स्टूडेंट्स हैं। NCERT 7th और 8th मैथ्स का आपको बेसिक्स के लिए अगर हम बात करें तो वीक एस्पायरेंट्स जो हैं उनके लिए 7th और 8th का मैथ्स आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप अच्छे खास हैं तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको 7th और 8th का मैथ सॉल्व करने में। 7th और 8th क्लास का NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन भी आपको करके जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप में रहते हैं कुछ, हम उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देंगे आगे टेलीग्राम में, तो ये आप देख लीजिएगा। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको कवर करके जानी चाहिए। इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स हो आप कर दीजिए, बाकी हम आपको टेलीग्राम में ही लिंक शेयर कर देंगे। जो हमने PRT के मैथ्स के क्वेश्चन वगैरह जो सॉल्व कराए थे पहले, उनको हम आपको भेज देंगे, तो आप उनको देख सकते हैं। PRT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख भी सकते हैं, तो हम आपको लिंक भेज देंगे टेलीग्राम में। बाकी आपके इसके अलावा पर्सनल कोई कमेंट्स हो, डाउट्स हो, आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। आप सभी लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।